नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल में दलित पिछड़ा समाज संगठन यानी डीपीएसएस ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन देकर सिविल जज भर्ती में आरक्षित वर्गों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। संगठन ने कहा कि 2022 की परीक्षा में कुल 491 पद थे, लेकिन अनारक्षित वर्ग को 191 पद मिले, जबकि ओबीसी को सिर्फ 18, एससी को 3 और एसटी को केवल 1 पद मिला। इस चयन प्रक्रिया को संगठन ने अनुचित बताया। डीपीएसएस ने मांग की कि 2007 से पहले लागू नियमों को बहाल किया जाए, न्यायालय की चयन समिति के बजाय एमपीपीएससी को चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाए और 2022 की परीक्षा की जांच कर दोबारा चयन किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द कदम नहीं उठाती है तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में सिविल जज 2022 के परिणाम आए हैं 3 दिन पहले और उनमें 191 कुल पद थे, उसमें से 121 पद एसटी वर्ग के थे, लेकिन एक भी एसटी वर्ग का बच्चा, एक बच्चा मात्र एससी वर्ग का, जबकि 18 पद थे, 18 में से सिर्फ एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया और 9 पद थे ओबीसी के, उनमें से भी सिर्फ 5 को सिलेक्ट किया गया। ये सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और चाहती है कि न्यायपालिका के अंदर एससी एसटी ओबीसी के बच्चे ना पहुंचे, लेकिन ये भेदभाव ठीक नहीं है। इसलिए दलित पिछड़ा समाज संगठन आज सड़कों पर उतरा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जो एसटी वर्ग के हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय इस परीक्षा में हुआ, और एससी वर्ग के जगदीश देवड़ा जी हैं डिप्टी सीएम, उन दोनों का हम घेराव करने जा रहे थे। पुलिस बल ने हमें रोकने का प्रयास किया, हम रुक गए। इस शर्त के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, इस शर्त के साथ कि 7 दिन के अंदर परीक्षा निरस्त की जाए 2022 की, फिर से परीक्षा कराई जाए, एमपीपीएससी से परीक्षा कराई जाए और सारे वो नियम जो आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए एक रास्ते में दीवार बन के खड़े किए गए, वो नियम भी निरस्त किए जाए। ये अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या चरण है? 26 नवंबर को संविधान दिवस है। हम संविधान बचाने के लिए मोहन यादव को संविधान भेंट करने भी जाएंगे और इन नेताओं का घेराव भी करेंगे। हजारों की संख्या में लोग आएंगे। थैंक यू जी। महोदय, सबसे पहले मीडिया को अपना परिचय दीजिए। मैं आनंद निंगवाल, जिला बड़वानी जयस का कार्यकर्ता हूं। आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। आज के जगह सिविल भर्ती 2022 के संबंध में है, जहां एसटी एससी ओबीसी जहां 191 पद थे, उनमें से 121 एसटी के पद 0 और एससी के पद में 18 में से सिर्फ 1 पद की भर्ती और ओबीसी 9 पद में सिर्फ 5 पद भर्ती और अनारक्षित में 9 में से 43 में से 41 भर्ती हो गए। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। एसटी एससी ओबीसी भर्ती में कम भर्ती हुई है, मतलब 0 हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसका पुनः परीक्षण किया जाए, जहाँ पे भी ये भर्ती हुई न्यायपालिका उच्च मतलब सिविल जज के लिए, उसकी पुनरावृत्ति होना चाहिए। पहले भी आपने इस तरह का कोई ज्ञापन दिया है? हाँ, पहले भी हम देते आए हैं, पर कोई मांग नहीं कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला था आपको पहले? अभी तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और नेता प्रतिपक्ष से उमंग जी सिंगार जी को दिया है, जो एसटी में आते हैं, और देवड़ा जी एससी में आते हैं। देखते हैं, कभी अभी हमारी मांग 7 दिन में नहीं पूर्ति की तो आगामी रणनीति मुख्यमंत्री की ओर रहेगी। तो कहाँ पर दिया है इनके नाम से ज्ञापन आपने? हमने एमपी नगर थाना भोपाल में दिया है। ठीक है। मैं आनंद निंगवाल, जयस कार्यकर्ता। ये याद होगी। का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।